बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलता रहे, आपका कुछ भी मिस ना हो। तो हमने पिछली वीडियो में अभी तक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जैसा कि हमने अभिक्रिया के बारे में बात कर लिया था कि किसी भी पदार्थ में रसायन में परिवर्तन होता है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, और भी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आगे हम बात करेंगे आज हम रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण होता क्या है और इसे लिखते कैसे हैं, ये हम आज बात करेंगे। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपना पहला क्रियाकलाप लेते हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर ये वीडियो देखें ताकि अच्छे से आप समझ सके। तो पहला क्रियाकलाप हमारा क्या था कि हमने क्या किया था, एक मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ, या ये कह लें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया था। प्रेजेंस में इसका मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था, है ना। तो पहला क्रियाकलाप हमारा ये था कि हमने मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका दहन किया, तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थी हमारी पहली क्रियाकलाप। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम का दहन किया था तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसे हम वाक्य के रूप में लिखना चाहें तो वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे इसे, कि जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन किया तो मैग्नीशियम में रासायनिक बदलाव हुआ और मैग्नीशियम जल के राख हुआ, और राख को हमने एक वाच ग्लास पे इकट्ठा किया, फिर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो किसी रासायनिक समीकरण को वाक्य के रूप में लिखना बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके लिए इसका एक और तरीका है, संक्षिप्त तरीका है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वाक्य समीकरण, है ना। इसे वाक्य समीकरण में भी लिख सकते हैं। अभी हमने किसमें लिखा था, ये है आपका वाक्य, है ना। किसी समीकरण को वाक्य में लिखना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए एक और तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। क्या कहते हैं इसे, शब्द समीकरण में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम शब्द समीकरण की बात करें तो शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं, हमने किसका दहन किया था, मैग्नीशियम का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मिला क्या था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इधर लिखेंगे मैग्नीशियम, इसका दहन किसके साथ किया था, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन। और मिला क्या था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। हमने जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन किया तो क्या मिल गया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप शब्द समीकरण में देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं आसान तरीका है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि शब्द समीकरण में लिखें, है ना। अगर शब्द समीकरण की बात करें तो हम इसमें, अगर आपको पहले भी बताया बट फिर भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है क्या, इधर की चीज क्या होती है, अभिकारक, और एक क्या होता है, उत्पाद, है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जिस पदार्थ में रसायन का परिवर्तन होता है, जिस पदार्थ में रसायन का परिवर्तन होता है वो होते हैं अभिकारक।
मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले तो मैग्नीशियम में रसायन का परिवर्तन हुआ, फिर जाके हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन पदार्थ में रसायन का बदलाव होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और इस बदलाव के कारण जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस पदार्थ में रसायन का बदलाव होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और उस रसायन के बदलाव से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो शब्द समीकरण में जो अभिकारक होता है वो हमेशा बाईं साइड लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है वो हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है ना। और इन बाईं और दाईं ओर जो लिखा जाता है उनके बीच में एक हम तीर का प्रयोग करते हैं, है ना। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो, तीर का प्रयोग करते हैं, और जो तीर का सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। तो रासायनिक शब्द समीकरण में, रासायनिक समीकरण लिखते समय जो शब्द समीकरण में लिखते हैं तो इस बात का ध्यान हमें जरूर देना चाहिए कि जो तीर होती है उस तीर का जो सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होती है, और ये तीर ये दर्शाता है कि आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस दिशा में हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी इधर से इधर की तरफ हो रही है, मतलब अभिकारक ये है, उत्पाद ये है। तो जो भी हमारा इस तीर के बाईं साइड लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाईं साइड लिखा जाता है उसे उत्पाद कहते हैं, है ना। और अगर आपका अभिकारक एक से ज्यादा होता है तो उन अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा के हम दर्शाते हैं। अगर आपका अभिकारक सिर्फ एक पदार्थ है तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लिख दोगे तो चलेगा, बट अगर आपका अभिकारक एक पदार्थ से ज्यादा है तो उन दोनों अभिकारकों के बीच में हम प्लस का साइन लगा के, जो धन का साइन होता है इसे लगा के, यानी कि योग, इसे धन भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, इसका साइन लगा के हम दर्शाते हैं। इसी तरह अगर उत्पाद भी आपका एक से ज्यादा होता है, यहाँ तो फिलहाल एक ही उत्पाद है, अगर उत्पाद भी आपका एक से ज्यादा होता है तो हम उन दोनों उत्पाद के बीच में भी ये प्लस का चिन्ह लगा के दर्शाते हैं। और अगर इसको बात करें तो बाईं ओर जो होता है इसे LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, LHS। और जो दाईं ओर होता है इसे RHS बोल देते हैं, राइट हैंड साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बाईं ओर है लेफ्ट हैंड साइड, ये दाईं तरफ है राइट हैंड साइड, है ना। तो शब्द समीकरण लिखने का तो ये तरीका हो गया कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका समीकरण कैसे लिखना है। एक तो आप वाक्य में लिखो कि मैग्नीशियम का रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन किया तो उसमें रसायन का परिवर्तन हुआ, फिर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। या तो आप इतना लंबा चौड़ा लिखो, या तो फिर एक और तरीका है कि शब्द समीकरण में लिख दे, सीधे सीधे क्या लिखा, मैग्नीशियम उसके साथ क्या था, ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुई, इनका दहन हुआ, फिर हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक ये तरीका हो गया। और इससे भी एक शॉर्ट तरीका होता है, एक और तरीका होता है जिसे हम कैसे लिखते हैं वो बताएंगे हम आपको, लेकिन तब तक आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी अभी बताया है कि रासायनिक समीकरण एक तो वाक्य में लिख सकते हैं और शब्द समीकरण में लिख सकते हैं, तो क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो अगर हम कोई और तरीका है तो एक तरीका ये है कि जो भी हमारे पदार्थ हैं, अभी हमने शब्द में लिखा था, तो उन जो पदार्थ हैं जिनको हमने शब्द में लिखा था, अगर हम उस शब्द का रासायनिक सूत्र याद करें तो याद करके अगर हम रासायनिक सूत्र की भाषा में लिखते हैं तो वो जो हमारा समीकरण होगा वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा और ज्यादा सही होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या किया था, क्या लिया था, एक मैग्नीशियम, है ना, और दूसरा क्या लिया था, ऑक्सीजन, और इनका क्या हुआ था, इनका आपस में दहन हुआ था, फिर हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप रिकॉल करोगे तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर इसका ये शब्द समीकरण ही है, बट इसे हम उसके रासायनिक सूत्र से लिख रहे हैं, उसके संकेत से लिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। है ना। तो ये सबसे बेहतर तरीका हमारा माना जाता है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने का सबसे सही और उपयोगी तरीका यही माना जाता है कि हम उसके सूत्र के माध्यम से लिखें, है ना। और इसके बाद ये लिखने के बाद हम एक चीज और चेक करते हैं, हम दोनों साइड में, है ना, इधर भी मतलब अभिकारक के साइड में भी और उत्पाद के साइड में भी हम पदार्थों की संख्या की गिनती करते हैं, है ना। हम गिनती करेंगे तीर के बाईं साइड भी, तीर के दाईं साइड। तो अगर आप यहां पे काउंटिंग करो तो ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, यही दो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अगर हम अभिकारक में बात करें, अभिकारक में और अगर हम इधर बात करें उत्पाद में, है ना, तो अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है 1, उत्पाद में कितना है 1, और ऑक्सीजन की बात करें अगर अभिकारक में तो कितना है 2, उत्पाद में कितना है 1, है ना। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हर एक पदार्थ का एक परमाणु संकेत तो होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है ना। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो परमाणु भार होता है वो दोनों साइड बराबर होता है। अभिकारक इन दोनों का जो परमाणु भार होगा वो इसके बराबर होगा। तो अगर जब हमारा परमाणु संख्या ही बराबर नहीं है तो परमाणु भार बराबर होने का सवाल ही नहीं होता है। तो जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर का मास और इधर का मास बराबर होना चाहिए। तो हमारा इधर देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, ये तो सही है। बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है 2 और उत्पाद में कितना है 1। तो ये दोनों अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपस में संतुलन में नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे कि ये रिएक्शन असंतुलित है। ये रिएक्शन कैसा है, असंतुलित रिएक्शन है, असंतुलित समीकरण है ना। और असंतुलित समीकरण को हम पूर्ण रूप से सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण है ये समीकरण का सिर्फ ढांचा होता है। समीकरण का क्या होता है, समीकरण का ढांचा मात्र होता है ना, इसे इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। ये सिर्फ इक्वेशन का स्केलेटन होता है। तो हमें जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखना है तो रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमें उनके अंदर अभिकारक और उत्पाद के अंदर उन पदार्थों को चेक करना जरूरी है, दोनों साइड बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, और असंतुलित समीकरण को सही नहीं माना जाता। ये सिर्फ एक ढांचा होता है और इसे पूर्ण करने के लिए हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है। तो अभी तक आपने समझ लिया कि रासायनिक समीकरण कैसे कैसे लिखते हैं, एक तो वाक्य में, फिर शब्द में और उनके सूत्रों के द्वारा। तो सबसे सही यही माना जाता है। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं को, मतलब इन समीकरणों को बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि जो द्रव्यमान है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जब परमाणु ही बराबर नहीं है तो हमारा द्रव्यमान बराबर होने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे, और जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो द्रव्यमान दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं।